के त्वरित समाधान के लिए सरकार का बड़ा फैसला। नमस्कार, मैं हूं शनाया गर्ग और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में आम जनता की समस्याओं के समाधान और प्रशासन को और अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण पहल की है। अब आम नागरिकों को अपनी शिकायतों और फरियाद को लेकर दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे, क्योंकि शासन स्तर पर जन सुनवाई की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ कर दिया गया है। पर्याप्त जानकारी के अनुसार माननीय मंत्री लेसी सिंह के कड़े और स्पष्ट आदेशों के बाद अब हर सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक नियमित रूप से जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत विभाग के तमाम जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित समय पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें और जनता की एक एक समस्या को पूरी गंभीरता से सुने और उस पर बिना किसी विलंब के ठोस कार्रवाई करें। सरकार का यह स्पष्ट संदेश है कि जनहित के मामलों में किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के दूर दराज के इलाकों से आने वाले फरियादों की आवाज सीधे शासन तक पहुंचे और उन्हें कम से कम समय में न्याय व राहत मिल सके। इस संबंध में मंत्री लेसी सिंह ने खुद मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। देखिए, हम लोग तो हर कार्य दिवस पर जो सभी माननीय मंत्री गण को आना है, सोमवार से शुक्रवार तक ये रूटीन काम में हम लोग आ रहे हैं कि जनता की समस्या का समाधान करें, जन सुनवाई करते हैं। और ये पार्टी के नेता और अध्यक्ष जी का आदेशानुसार हम लोग कर रहे हैं। जो भी फरियादी आते हैं, जिस भी विभाग से संबंधित रहता है, उसका तत्क्षण हम लोग निष्पादन करते हैं। उसी का एक कड़ी है कि आज भी हम लोग जन सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित हुए। एक सवाल ये है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक पहल शुरू की है। जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं बच्चे, उन्हें रात को भी अगर कोई डाउट हो तो उस वक्त ही टीचर आकर के उनका डाउट क्लियर करेंगे, मतलब रात तक भी पढ़ाई ये शुरू रहेगी। कैसे देखते हैं अब जो सरकारी विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी व्यवस्था हो, किस पहल शुरू की? नहीं, आप क्या लाइव क्लासेस के बारे में बोल रहे हैं? हाँ, वो लाइव क्लासेस जो है, कोई भी लाइव क्लासेस के माध्यम से 12 बजे दिन हो, 12 बजे रात हो या 1 बजे हो, उसमें वहाँ पर उनको जो शिक्षक हैं उपलब्ध रहेंगे और उनको पढ़ाया जाएगा, जानकारी दी जाएगी, जो भी जानकारी लेना चाहे। ये अच्छी पहल है। हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई करने वाले लोग हैं, चाहे जेई या नीट की का तैयारी करते हैं, उन सब बच्चों के लिए ये बेहतर सुविधा सरकार कर रही है। शराबबंदी को लेकर एनडीए के नेता कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए। तेजस्वी यादव सृजन घोटाला का उठा रहे हैं। 10 साल हो गया। 10 साल हो गया, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो देखिए, हमारे यहाँ हम एनडीए की सरकार में कार्रवाई होती है। अब पता नहीं वो लोग अपना भूल गए क्या, अपने ज़माने की याद कर रहे हैं। कोई भी यहाँ गलत करने वाले लोग जो भी हैं, तो उसको हमारी एनडीए की सरकार में जांच प्रक्रिया पूरी होने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शराबबंदी को लेकर एनडीए के नेता कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए शराबबंदी को लेकर। आपके ही एनडीए के नेता है, इतना मांझी बार-बार कह रहे हैं कि गरीबों को फंसाया जाता है, अमीरों को बचाया जाता है, तो क्या मतलब शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए? ये आवाज़ उठ रही है। नहीं, देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी हमारे एनडीए गठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं और हम तो सुने नहीं हैं कि क्या बोले हैं, नहीं बोले हैं। उस पर हमको प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। हम सुने भी नहीं हैं विस्तृत से क्या बोले। कुछ स्वर बिहार में उठ रहा है कि शराबबंदी खत्म करना चाहिए, शराबबंदी खत्म करने की बात करते हैं। देखिए, ये तो अपना व्यक्तिगत राय हो सकती है कि नहीं की, लेकिन सरकार स्तर से इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया। एनडीए की तिरंगा यात्रा निकाला गया तो दोनों मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। अब कोई कारण हो सकता है, कोई व्यस्तता हो सकती है, वही नहीं बताएंगे। कोई व्यस्तता हो सकती है। कानन घाट में 300 घरों को तोड़ने का नोटिस मिला है और वो लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग नीतीश कुमार के नाम पे वोट दिया, सम्राट चौधरी सरकार में आते ही मेरा घर तोड़ रहे हैं। 300 घरों को तोड़ने का नोटिस।
देखिए, ये तो जिस विभाग से संबंधित होगा उस विभाग के माननीय मंत्री अच्छे से जवाब देंगे। ये हमारे विभाग से संबंधित नहीं। सरकार का पार्ट क्या बोल रहे हैं? सरकार का तो पार्ट है, लेकिन नीतीश कुमार का नाम पर नहीं, देखिए, कोई भी इस तरह का जनता के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन हम इसके विषय में विस्तृत जानकारी मेरे पास नहीं है कि किस कारण हटा रहे हैं, क्या वहाँ पर मसला है। इसलिए बिना पूरी जानकारी लेके उस पर बोलना उचित नहीं होगा। ये स्वाभाविक है कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सभी माननीय मंत्रीगण काम कर रहे हैं, तो हमारा सामूहिक जिम्मेदारी है। लेकिन इस तरह की कोई दुर्भावना से सरकार में, एनडीए की सरकार में न पहले कभी 21 वर्षों में हुई है कोई इस तरह की कार्रवाई, न अभी माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में कोई इस तरह की कार्रवाई कोई दुर्भावना से की जाती है। लेकिन नीतीश कुमार कभी तो खली ना, ये वजह रही एनडीए की हार की चुनाव में। नहीं, देखिए, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता हैं और एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं, और उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद पहले भी 21 वर्षों में उनका जो काम था बिहार के लोगों के लिए, और आज भी सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली सरकार में उनका आशीर्वाद, सहयोग आज भी प्राप्त है। इसलिए एनडीए को नुकसान झेलना पड़ा। उनके चेहरे की बात नहीं है कि नहीं, कहाँ अलग हैं, वो तो हमारे मार्गदर्शक हैं। उनका मार्गदर्शन, आशीर्वाद मिल रहा है। देखिए, लोकतंत्र है, चुनाव में हार जीत लगा रहता है। आप एक सीट से कोई एनडीए की साख पर कोई असर पड़ गया, ये ऐसी बात नहीं है। लोकतंत्र में जनता मालिक है, उनका जो निर्णय हुआ वो सर्वोपरि है। कहाँ क्या कमी रही, हमारे एनडीए के शीर्ष नेतृत्व इस पर देख रही है, इस पर मंथन कर रही है, कहाँ हमारी चूक हुई, इसको